नमस्ते दोस्तों, मैं ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही पवित्र दिन है, शुभ दिन है। मैंने पहले भी बताया था कि आखिरी 5 दिन, कार्तिक मास के आखिरी 5 दिन बहुत ही पवित्र हैं। इसमें आपको पूजा पाठ करना है, मंत्र जाप करना है, नाम जाप करना है। और आज की जो है तिथि, आज के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, थोड़े से उपाय और उसके बारे में। कृष्ण कथा में देव दिवाली, आज देव दिवाली मनाई जाएगी, तो उसके बारे में, पूर्णिमा के बारे में विस्तार से हम बताएंगे। और पहले वास्तु की बात कर लेते हैं। दुकान में अगर प्रवेश द्वार देखना हो तो दुकान में प्रवेश द्वार के लिए पूर्व दिशा देखनी चाहिए। और आज की बात करें तो 2 दिन में पूर्णिमा तिथि बढ़ गई है। चतुर्दशी आज दोपहर 3:54 तक रहेगी, फिर पूर्णिमा लग जाएगी। आज व्रत की पूर्णिमा मनाई जाएगी। जब 2 दिन की पूर्णिमा होती है तो पहला दिन व्रत की पूर्णिमा मनाई जाती है, दूसरे दिन स्नान दान की पूर्णिमा होती है। आज आकाश मंडल में पूर्ण रूप से चंद्रमा उदयमान रहेगा, इसके लिए आज व्रत की पूर्णिमा है। पूर्णिमा में सूर्योदय के समय स्नान दान का बड़ा महत्व होता है। स्नान दान की पूर्णिमा कल मनाई जाएगी। तो आपके अच्छी है, 2 दिन आपको तिथि मिल रही है। कल भी 2 तिथियां साथ में थी, आज भी 2 तिथियां साथ में है। फिर कल भी हम स्नान दान की पूर्णिमा मनाएंगे, उसके बारे में भी मैं विस्तार से कल भी बात करूंगी। पूर्णिमा के दिन विष्णु जी स्वयं गंगा जल में निवास करते हैं। पूर्णिमा पर दिए गए दान दक्षिणा का फल कई गुना होकर मिलता है, तो आज दान दक्षिणा कीजिए। 2 दिन आपको मिले हैं और आपको 2 दिन कार्तिक मास के कल उसका समापन हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगा कार्तिक मास। तो आपको आज ही लाभ उठाना है। 2 दिन बचे हैं, तो आज ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए। पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद तिल, गुड़, कपास, घी, फल, कंबल, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। और आज देव दीपावली भी मनाई जाएगी। आज त्रिपुरोत्सव मनाया जाएगा, इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। आज शिवजी ने त्रिपुरासुर नामक दैत्य का अंत किया था। आज देवताओं ने खुशी में दीप जलाकर उत्सव मनाया था, तो देवताओं ने भी दिवाली बनाई थी, तो आज देव दीपावली कहते हैं। पूर्णिमा, कार्तिक मास की पूर्णिमा में देव दिवाली का उत्सव मनाया जाता है। आज गंगा नदी और काशी में दीपों को जलाकर प्रवाहित करते हैं। मान्यता है कि आज देवताओं का पृथ्वी पर आगमन भी होता है। आज संध्या के समय शिव मंदिर में भी दीप जलाए जाते हैं। मंदिरों में, चौराहों पर पीपल व तुलसी के नीचे दीपक जलाते हैं। आज शिव जी के दर्शन और अभिषेक करने की परंपरा है, इससे ज्ञान और धन की प्राप्ति होती है। आज काशी में बाबा विश्वनाथ का पंचोपचार उपचार किया जाता है। आज तुलसी दल से नर्मदेश्वर शिवलिंग का पूजन भी किया जाता है। जहाँ नर्मदेश्वर का वास होता है वहाँ काल और यम का भय नहीं होता है। तो आज 2 दिन, जो आज का और कल का दिन है, उसमें आप पूजा पाठ करें, शिव जी की पूजा आराधना करें, देव दीपावली मनाएं, तो आपको काल और यम का भय नहीं रहेगा। ऐसा करने से सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होती है। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते में शांति और प्रेम बना रहता है। आज देर रात तक 1:26 तक परिग योग रहेगा। परिग योग में शत्रुओं के विरुद्ध किए गए कार्य सब सफल होते हैं, तो आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। शत्रुओं के विरुद्ध आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। और आज दोपहर 2:05 तक भरणी नक्षत्र रहेगा, जिसका स्वामी शुक्राचार्य है, तो आप शुक्र का मंत्र भी जाप कर सकते हैं। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। तो ऐसा आज इसका संबंध आंवले के पेड़ से बताया गया है। तो आज भरणी नक्षत्र के दौरान आंवले के पेड़ की पूजा आराधना करें, उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आइए थोड़े से उपाय के तरफ जाते हैं। धन के प्रवाह में बढ़ोतरी के लिए पीले रंग के कपड़े में चावल डालकर उसकी पोटली बनाएं। पोटली को श्री हरि के चरणों में लगाएं और किसी मंदिर में दान कर दें। ऐसा करने से आपके घर में धन में प्रभाव बढ़ जाएगा, धन का प्रभाव बढ़ जाएगा। मिट्टी की लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेकर आना चाहिए और उत्तर पूर्व में लकड़ी की चौकी पर स्थापित करें। दूध से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। मूर्तियों को मंदिर में फिर स्थापित कर दें।
इस तरह से धन में सुख समृद्धि बढ़ेगी, घर में सुख समृद्धि का वास होगा। देवी माँ के आगे घी का दीपक भी जलाएं। जीवन साथी और माता के कपड़ों से धागा निकालकर धागों को आपस में बांधें और मंदिर में चढ़ाने से उनके रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। सपोज आप सास और बहू की नहीं बनती है, आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, तो आज के दिन ये उपाय करेंगे। दोनों के कपड़ों से धागा निकालकर दोनों में आपस में बांध दें और मंदिर में चढ़ाएं। मंदिर में कपूर का दीपक भी जलाएं तो रिश्ते में मजबूती आएगी। दाएं हाथ की अनामिका से तिलक लगाएं तो स्मरण शक्ति बढ़ेगी। अपने मस्तक पर भी केसर का तिलक लगाना चाहिए। मैं बता दूं कि अनामिका उंगली से देवताओं को टीका किया जाता है, तिलक लगाया जाता है। और अगर अपने इंसानों को अगर टीका लगाना है, अपने मस्तक पर टीका लगाना है, तो मध्यमा उंगली का प्रयोग किया जाता है। अपने मस्तक पर भी केसर का तिलक लगाएं। और समस्याओं को हल करने के लिए रविवार को सूर्य को तांबे के लोटे में जल चढ़ाएं, क्योंकि आज रवि योग भी है, आज अच्छी तिथि है, योग भी अच्छा है और रवि योग भी है, तो उसमें आप सूर्य को जल चढ़ाएं। शुद्ध जल भरकर उसमें चावल भी मिलाएं, लाल फूल मिलाएं, मन ही मन सूर्य देव की आराधना करें और मंत्र जाप करें, ओम घृणी सूर्याय नमः, ऐसा अर्घ दें। और उसके बाद 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करें तो आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएगी। रात को 2 कपूर और रौली अपने सिरहाने रखें। अगली सुबह कपूर घर के बाहर जला दें। रौली को एक पानी में भरे गिलास में मिलाएं, सूर्य भगवान को अर्पित कर दें तो दाम्पत्य जीवन में खुशहाली छाएगी। सूर्य देव को जल में लाल पुष्प डालकर चढ़ाएं और मंत्र जाप करें, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम स सूर्याय नमः। ऐसा करेंगे तो आपके जॉब में प्रमोशन वगैरह मिलेगा। 1 कटोरी हरे मोटे मूंग नमक के पानी में भिगोएं। अगले दिन मूंग किसी पानी से निकालकर साफ पानी में धोकर किसी जानवर को खिलाएं तो बिजनेस में वृद्धि होगी। तो ये छोटे छोटे उपाय आपको करने हैं आज के दिन, क्योंकि आज की तिथि योग वगैरह नक्षत्र सब अच्छा है और शुक्र का नक्षत्र भी है, तो आप ये उपाय करेंगे तो आपकी सब कार्यों में सफलता मिलेगी। और आज के दिन चतुर्दशी तिथि और पूर्णिमा तिथि में, दोनों तिथियों में, अमावस में, श्राद्ध में, रविवार के दिन तिल के तेल की चीजें और दही खाने से बचें। तो थोड़े से ये मैंने बता दिए। अभी हम आगे बढ़ेंगे, कृष्ण कथा की ओर बढ़ेंगे, जिसमें हम चतुर्दशी तिथि की बात करेंगे। कल मैंने बताया था वैकुंठ चतुर्दशी तिथि जो कल भी थी और आज भी है ये तिथि। वैकुंठ चतुर्दशी आज कल भी थी, 25 नवंबर से शनिवार को शुरू हुई थी। इसमें भगवान विष्णु की पूजा करने से मुक्ति, व्यक्ति को मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होती है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 25 नवंबर शनिवार शाम 5:22 से हुआ था। वैकुंठ चतुर्दशी में भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करते हैं। आज इन दोनों की पूजा करने से व्यक्ति का कल्याण होता है, पाप मिटते हैं और सुख शांति की प्राप्ति होती है। इस साल वैकुंठ चतुर्दशी रवि योग में आई है। धार्मिक मान्यता के अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी को भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होती है और पुनर्जन्म नहीं होता है। वह जीवात्मा जन्म और मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करती है। कहा जाता है कि वैकुंठ चतुर्दशी को एक दिन के लिए स्वर्ग का द्वार खुलता है। श्री हरि एक दिन के लिए स्वर्ग का द्वार खोल देते हैं, इसके लिए उसको वैकुंठ चतुर्दशी का नाम दिया गया है, वैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। आइए कथा जान लेते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है, नारद जी पृथ्वी का भ्रमण करने के बाद वैकुंठ धाम पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया तो उन्होंने नारद जी के आगे नारद जी को आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आप तो कृपा निदान है, इससे आपके प्रिय भक्त तो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन आपके सामान्य भक्त आपकी कृपा से वंचित रह जाते हैं। इस वजह से आप कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी कृपा प्राप्त कर मोक्ष पा लें। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद, कार्तिक माह के
शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो भी मनुष्य व्रत रखकर उसकी पूजा करेगा उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। इसके बाद श्री हरि विष्णु ने जय और विजय को बुलाया। उन्होंने दोनों को आदेश दिया कि कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुले रखना। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को कोई भी भक्त उसके नाम का स्मरण करके पूजा पाठ करता है तो उसके जीवन में अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्ति होती है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये थी चतुर्दशी की बातें। अब हम पूर्णिमा की बात कर लेते हैं। आज के दिन देव दिवाली का पर्व मनाया जा रहा है। देव दीपावली का सनातन धर्म में बेहद महत्व है। यह त्योहार कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस साल यह पर्व 26 और 27 दोनों दिन को मनाया जाएगा। देव दीपावली विशेष रूप से वाराणसी में भव्य तरीके से मनाई जाती है। इस दिन वाराणसी के 84 घाटों की दीपों से रोशन किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने राक्षस त्रिपुरासुर को हराया था और देवताओं को स्वर्ग वापस लौटाया था, जिससे खुशी में देवताओं ने इस दिन को देव दीपावली के रूप में मनाया था। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की भी पूजा का विधान है। ऐसे में अगर इस शुभ दिन पर कुछ उपाय किए जाएं तो वो बेहद कारगर साबित होते हैं। आइए उपाय जान लेते हैं। देव दीपावली के दिन घर में तुलसी का पौधा लगाएं। भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति पर 11 तुलसी के पत्ते बांधें। ऐसा कहा जाता है कि ये उपाय को करने से धन की कभी कमी नहीं होती है और पैसों की तिजोरी हमेशा भरी रहती है। देव दीपावली पर आटे के एक पात्र में 11 तुलसी के पत्ते रखें और उसे अछूता छोड़ दें। कहा जाता है कि यह उपाय घर में सकारात्मक बदलाव लाता है और घर को पवित्र ऊर्जा से भर देता है। देव दीपावली, एकादशी, अनंत चतुर्दशी, देव शयनी, देव उठनी, दीपावली, खरमास, पुरुषोत्तम मास, तीर्थ क्षेत्र और अन्य विशेष अवसर पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से बेहद शुभ माने गए हैं। यह पाठ सभी बाधाओं को दूर करने में मदद करते हैं। देव दीपावली पर तुलसी के पौधे के चारों ओर पीला कपड़ा बांधें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से कारोबार में तरक्की और नौकरी में प्रमोशन मिलता है। देव दीपावली पर भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ना और सुनना बेहद कल्याणकारी माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन यह कथा सुनने से सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। देव दीपावली के दिन शुभ दिन गंगा स्नान के बाद दीपक जलाने की सलाह दी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन दीपक जलाने से 10 यज्ञों के बराबर फल मिलता है। तो ये थी वैकुंठ चतुर्दशी और देव दिवाली की बातें, मैंने कथा सुना दी है। कल भी देव दिवाली मनाई जाएगी क्योंकि कल उद्या तिथि पूर्णिमा रहेगी। तो आज जब पूर्णिमा 2 दिन में बढ़ जाती है तो पहला दिन व्रत की पूर्णिमा मनाई जाती है और दूसरे दिन स्नान दान की पूर्णिमा करने। तो कल के दिन आप गंगा जल से स्नान करके आप दान पुण्य कीजिए। कल बहुत पवित्र तिथि है। कल कार्तिक मास भी समाप्त हो जाएगा। तो आज 2 दिन आपको मिले हैं, आप अच्छे से बिताइए, दान पुण्य कीजिए और दीपक जलाइए, दीपदान कीजिए, शिव जी की पूजा आराधना करें। और शिव जी की पूजा आराधना करनी है, विष्णु भगवान की पूजा आराधना करनी है। उसके साथ साथ आज रवि योग होने से हम लोग सूर्य देव की भी पूजा आराधना करेंगे। तो आज वैकुंठ चतुर्दशी के दिन स्वर्ग के द्वार खुल जाने से हमें शुभ फल की प्राप्ति होगी। नाम जाप करते रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।